राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। आध्यात्मिक चैनल में हम बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते हैं, जैसे सभी चक्रों के बारे में हमने अभी तक ध्यान साधना में बातें की हैं। आज हम बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र, क्योंकि ये हमारा पहला चक्र है और मूलाधार चक्र में भगवान गणेश की स्थापना रहती है। जब भी हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो भगवान गणेश का ध्यान हमें मूलाधार चक्र पे करना है। जब मूलाधार चक्र पे हम ध्यान करते हैं और भगवान श्री गणेश का जो मूल मंत्र है, जैसे लम लम लम, इस तरीके से आप जब ध्यान साधना में अंदर ही अंदर मन में दोहराते हैं इस मंत्र को, तो देखिए मूलाधार चक्र में आपको ऐसा कंपन सा महसूस होगा। जब आप एकांत में ध्यान साधना में बैठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, तो आप जब इस चक्र पे ध्यान लगाते हुए लम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मंत्र का आप उच्चारण करते जाएंगे, तो ये क्या होगा, आपके मूलाधार चक्र को जागृत करेगा। जब मूलाधार चक्र आपका जागृत होगा तो अब क्या होता है, इस पे आपका ध्यान केंद्रित होगा, इससे आपका दिमाग अटैच होगा और आपके मूलाधार चक्र में जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, जैसे पैरों से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां आती हैं, पैर दुखना या हड्डियों का दुखना या जॉइंट्स में पेन आना, ये किससे होता है, मूलाधार चक्र की खराबी से होता है। तो आपको मूलाधार चक्र पे ध्यान करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जब आप बैठ रहे हैं या फिर शाम के समय बैठिए, एक आपको कैंडल जलाना है या दिया जलाइए ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, और आप अपनी ध्यान साधना में अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करिए। यदि आपको जोड़ों में परेशानी रहती है और पैरों में परेशानी रहती है या कमर की तकलीफ रहती है, तो इसमें आप मूलाधार चक्र पे भगवान गणेश की जागृति कर लेते हैं यदि ध्यान साधना में, तो क्या होता है, ये आपके मूलाधार चक्र को जागृत कर देते हैं भगवान गणेश। फिर क्या होगा, इससे आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये क्या होंगी, अब ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। जब भी हम ध्यान साधना में बैठ रहे हैं तो हमें ध्यान करना है कि हमारे जो इष्ट देव हैं, जिस चक्र के जो देवता हैं, उनका ध्यान हमें करना है। तो मूलाधार चक्र में भगवान गणेश की जो आराधना हम करते हैं लंब मंत्र के उच्चारण से, इससे भगवान गणेश क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इससे हमारी जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं शरीर की, ये दूर होना शुरू होती हैं। जब भगवान गणेश की स्थापना मूलाधार चक्र में है तो ये बल बुद्धि के भी देवता हैं। भगवान गणेश क्या देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, ये सारी चीज़ें भगवान गणेश हमें देते हैं। तो भगवान गणेश का जाप जब आप करते हैं, एक माला जाप करिए। यदि मूलाधार चक्र आपका खराब है, यदि पैरों में तकलीफ़ रहती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, कमर की तकलीफ़ है, तो हमें एक माला जाप भगवान गणेश के नाम की करना चाहिए। ये आप हर रोज़ भी कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ बुधवार के बुधवार भी कर सकते हैं। किसी भी समय बैठिए, आप सुबह बैठ सकते हैं या तो शाम की साधना में बैठिए और भगवान गणेश को विनती करते हुए कि हमारे मूलाधार चक्र को सुधार देना। तो आप विनती जब करते हैं भगवान गणेश से, तो देखिए ये आपके लिए कार्य करना शुरू करते हैं। जब हम सच्ची शक्ति के साथ भगवान के समक्ष बैठ जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, तो ये हमें अपना समाधान देना शुरू कर देते हैं। आपकी जो आस्था और विश्वास होती है, उसी पे भगवान चलते हैं। जब अपनी आस्था और विश्वास हम भगवान पे रख के इनके समक्ष बैठेंगे और अपनी परेशानियों का समाधान मांगेंगे, तो ये हमारे लिए अपने कार्य शुरू करते हैं। जब तक हम परेशानियों को इनके समक्ष रख के इन्हें ऐसा बताते नहीं हैं कि आप ही हमारे सर्वस्व हैं, हम आपके भरोसे पे हैं, तो ये क्या करते हैं, तब तक उन कार्यों को करते नहीं हैं। जब हम भगवानों के प्रति अपना समर्पण दे देते हैं तो ये सारी चीज़ें भी दूर कर देते हैं, हमारी तकलीफ़ें दूर कर देते हैं। तो आज जो मैंने बताया है कि आपको मूलाधार चक्र पे किस तरीके से ध्यान करना है, और जो मूल मंत्र है भगवान गणेश का लंब, उस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। और आपके मूलाधार चक्र का जो कलर है वो होता है रेड कलर। तो लाल कलर के वस्त्र पहनकर यदि इन मूलाधार चक्र पे आप ध्यान
केंद्रित कर रहे हैं तो ये आपके लिए मूलाधार चक्र को सुधारने में कारगर होता है। ये क्या होते हैं, मूलाधार चक्र के जितने भी मंत्र होते हैं भगवान गणेश के लिए ही होते हैं। जो मंत्र हम जपते हैं भगवान गणेश के लिए, इससे क्या होगा, हमारे मूलाधार चक्र में कंपन उत्पन्न होगा और जितनी परेशानियां और बाधाएं हैं मूलाधार चक्र से रिलेटेड, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो ये धीरे धीरे करके सुधरना शुरू होता है। ध्यान साधना में जितना भी आप बैठ सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितने आपके चक्र खुलते जाएंगे इससे आप ही को सुविधा मिलती है और आप ही को ये देखने और समझने को मिलेगा कि जितना भी ध्यान साधना आपने किया है उससे आपके चक्रों पे फ़ायदा ही मिला है। ध्यान साधना कभी बेकार नहीं जाती, इससे स्वास्थ्य बहुत सुधरता है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 1 घंटे सुबह, ये नहीं तो शाम को आप ध्यान साधना में बैठिए और अपने सभी चक्रों पे ध्यान केंद्रित करते हुए सहस्त्रार पर लेके आइए। जब आप मध्य नाड़ी से स्थापित रहेंगे तो आपके सभी जो परेशानियां हैं वो बैलेंस होना शुरू होंगी। कभी कभी होता क्या है, बीमारी परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि लोगों को डिप्रेशन आता है कि क्या हो रहा है लाइफ में। जब आप मध्य नाड़ी में स्थापित रहना सीख जाएंगे तो आपकी परेशानियां अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।